सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में करने वाले जो हमारा क्लास 9 साइंस का जो चैप्टर सेकंड आता है इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसको हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो बड़ा सिंपल सा चैप्टर आ जाता है और एग्जामिनेशन के लिए भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट होता है। और इस चैप्टर में हमारी कुछ ऐसी टर्म्स आती हैं जो हम आगे वीडियो में चेकआउट करेंगे, जो कि आपकी 10th क्लास 11th क्लास और इवन 12th क्लास में अगर आप साइंस लेते हो तो वहां पर भी आपकी क्या मतलब काम आएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को एक अच्छे से स्टार्ट करते हैं। देखो हमने फर्स्ट चैप्टर किया था कि हमारा मैटर वाला, मीन्स हमने उस चैप्टर में देख लिया था कि जो आसपास की जो चीजें हैं उनको हमने नाम दे दिया ये मैटर है, और सॉलिड लिक्विड गैस इनमें हमने क्या उनको क्या डिवाइड कर दिया था, मींस इनमें क्या हम उनको आपस में बांट दिया था। अब बात आती है कि जैसे देखो कोई भी एक चीज हमारी सोल्व हो जाती है, एक लेवल हम कोई गेम खेल रहे हैं उसमें एक लेवल कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लेवल सेकंड पे जाते हैं, फिर लेवल सेकंड के बाद लेवल थर्ड पे जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा मतलब रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर क्या है, हमने ये तो पता लगा लिया कि सारी चीज क्या है मैटर है। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है, मीन्स जो उस टाइम पे जो स्टडी कर रहे थे उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि जो हमारे पास ये जो मैटर है ये प्योर है, मीन्स ये सारा जो मैटर है दुनिया में कोई भी चीज है ये क्या ये एक ही चीज से बनी हुई है, या फिर जो मैटर है वो अलग अलग चीजों से मिल के बना हुआ है। तो अब मतलब कि अब जो साइंटिस्ट थे जो भी मतलब इस चीज में रिसर्च कर रहे थे उनके दिमाग में ये वाला क्वेश्चन आने लग गया। तो उसी बेसिस पे हमारा चैप्टर बन गया इज मैटर अराउंड अस प्योर। देखो बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, बिल्कुल इजी वे में हम इसको करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं। देखो आपको मतलब पता चल गया था मैटर का। मैटर मतलब कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। सॉलिड लिक्विड गैस होता था, और कोई भी आप अपनी चीज उठा के देख लो आसपास जो कि मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करती हो और उसमें हमारा क्या कुछ मास हो तो उसी को मैटर बोल देंगे। देखो मैटर को हमने पढ़ने के लिए हमने क्या उसको मेनली दो पार्ट्स में क्या डिवाइड कर दिया था। एक तो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं प्योर। प्योर का मतलब होगा, आगे इसको समझेंगे, एक बार डिवीजन देख लेते हैं। मैटर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक तो बोल देंगे प्योर, दूसरा हम बोल सकते हैं इम्प्योर या फिर मिक्सचर। मिक्सचर हो गया हमारा, और या फिर बोल सकते हैं इम्प्योर। तो दो तरह की चीजें, दो तरह के मैटर आ गए, एक तो प्योर और एक मिक्सचर। तो प्योर मैटर में हमने कौन सी चीजें डाली, हमने वो वाली चीजें डाली जो बिल्कुल सेम पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, मींस द सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ सेम सब्सटेंसेस, मींस जो बिल्कुल सारे, जिस मान लो ये पूरा एक प्योर सब्सटेंस, हमने पूरा एक पैकेट या कोई भी चीज उठाया, इसमें जितने भी पार्टिकल्स है वो सारे क्या सेम काइंड के, तो उस टाइप के मैटर को हम बोलेंगे प्योर मैटर। और मिक्सचर उसका उल्टा हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम कोई पैकेट लेते हैं या फिर कोई भी चीज लेते हैं तो उसमें हमारे क्या अलग अलग टाइप्स के हमें क्या सब्सटेंसेस, अलग अलग टाइप के जो हमें पार्टिकल्स हैं वो मिल रहे हैं। तो द सब्सटेंसेस व्हिच इज मेड अप ऑफ बाय मिक्सिंग टू अदर सब्सटेंसेस, मींस दो अलग अलग सब्सटेंसेस लिए, दो अलग अलग पार्टिकल्स लिए, उनको मिक्स करके हमने क्या बना दिया, मिक्सचर बना दिया। तो इस टाइप से हमारा क्या मैटर का डिवीजन हुआ है। अब देखो जो ये प्योर सब्सटेंसेस ये बाद में सब डिवाइडेड है, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक को तो बोलते हैं हम अपना एलिमेंट्स और दूसरे को हम बोलते हैं कंपाउंड। देखो बड़े सिंपल से देखो एलिमेंट्स में हमारी क्या चीज आ गई, जैसे एलिमेंट्स में आपने सुना होगा हमारे पास क्या होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है, ये सब हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, और ये हमारे क्या प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। अगर हम एलिमेंट्स की डेफिनेशन देखें तो क्या आती है, एलिमेंट्स की डेफिनेशन सिंपल सी आएगी, द सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स एंड कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, मींस ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या बिल्कुल सेम पार्टिकल से मिलकर बने हो और उनको हम क्या फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने आयरन लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं आयरन का कोई पीस लेता हूं, अगर मैं इसको बीच में से भी कट करता हूं तो ये हिस्सा भी आयरन होगा, वो वाला हिस्सा भी आयरन होगा, और मैं इसको कितना भी छोटा कर लूं, जो भी छोटा पार्ट आएगा वो आयरन का ही क्या है मतलब पार्टिकल होगा। मींस मैं इसको क्या और ज्यादा डिवाइड करके इसमें अलग अलग डिवीजन नहीं कर सकता। तो इस टाइप के सब्सटेंस को हम बोलते हैं अपना एलिमेंट, जो फर्दर आगे चल के और ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैं आयरन को बीच में से काट दूं तो इधर से कुछ अलग आयरन निकल जाएगा और उधर से मतलब कि एक अलग कलर का आयरन निकल जाएगा। जो कलर है, जो कंपोजिशन है, वो सब कुछ क्या होगा, सेम होगा। तो इस टाइप के सब्सटेंस को, इस टाइप के प्योर सब्सटेंस को हम बोलते हैं अपना एलिमेंट्स। एग्जांपल आ जाएंगे हमारा जितने टाइप के भी जो एलिमेंट्स हैं, हमारा आयरन हो गया, मेटल्स जो हो गए हमारे, वो सब हमारे किस चीज में आते हैं, वो हमारे एलिमेंट्स में आएंगे। अब सेकंड जो हमारा प्योर सब्सटेंस आता है वो आता है कंपाउंड। देखो कंपाउंड में मतलब क्या होता है, कंपाउंड का मतलब होता है द सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो, मींस हमारे कंपाउंड क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे H2O, इसमें हमारी क्या दो चीजें मिली हुई है, एक तो हमारा H है और एक हमारा क्या है O है। H और O अलग अलग में देखें तो ये चीज क्या है, ये एलिमेंट्स है, मींस H हमारा हाइड्रोजन हो गया और O मतलब हमारी ऑक्सीजन होगी। तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद हमारा क्या बना, हमारा बना कंपाउंड। अब यहां पर देखो एक क्वेश्चन एकदम से हिट करेगा दिमाग में कि अभी तो आपने बताया था कि प्योर सब्सटेंस क्या सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, लेकिन यहां पर तो भाई HO अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स हैं,
अलग अलग केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं, फिर भी हमने मिक्स करके क्या इनको प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में क्यों रखा हुआ है। देखो यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि जो कंपाउंड वाले सब्सटेंसेस होते हैं, द सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स रेशो। यहाँ पर एक पॉइंट आता है फिक्स रेशो मींस जो H2O है वो आप दुनिया में या पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी जाके देखोगे तो उसमें हमारा क्या मिलेगा, एक तो H मिलेगा और हमारा क्या ऑक्सीजन मिलेगा। और जो H है उसके कितने एटम्स हैं, यहाँ पर H के हमारे 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के हमारी क्या है एक एलिमेंट, मतलब कि बोल सकते हैं हमारा एक एटम है। तो मतलब 2:1 में मीन्स जो एटम्स का रेशो है वो 2:1 है। और अगर हम मास का रेशो देखें मीन्स मास का रेशो, तो यहाँ पर H का जो सिंगल जो H होता है उसका मास कितना होता है, वो होता है 1। तो 2H का मास हो गया हमारा 2 और जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसका मास होता है हमारा 16। तो उसको सिंपलेस्ट करेंगे कि 2 8 जो होता है हमारा 1:8, यहाँ पर 1:8। तो जो हमारा H2 होता है वो पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी मिल जाए वो किस रेशो में होगा, 1:8 के मास में हमारा बनेगा। मीन्स यहाँ पर पॉइंट आता है कि जो कंपाउंड है वो हमेशा हमारा सेम फिक्स एलिमेंट से मिलके बनेगा। जो भी 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी एलिमेंट मिलेंगे वो हमेशा हमारे फिक्स होंगे और हमारा जो उनका मास होगा वो भी क्या होगा, मीन्स जो उनके एटम्स होंगे वो भी फिक्स होंगे कि वो 2 या 3 जितने भी होते हैं उतने मिलेंगे तभी वो हमारी चीज़ बनेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर O मेरे 3 आ जाते हैं और H मेरे 2 ही है तब भी हमारा क्या H2O ही बनेगा, उसी को हम वाटर बोलेंगे। ऐसे नहीं कि यहाँ पर क्या होगा H2 ये बोलेगा कि ऑक्सीजन 2 एक्स्ट्रा तो रखे हैं इनमें भी आपस में मिला लेते हैं, क्या पता हमारे में ज्यादा पावर आ जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमारा जो H2O है इसमें हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का क्या एक ही एलिमेंट हमेशा होगा, तभी जाके ये क्या H2O इसको हम बोलेंगे, मतलब वाटर हम इसको बोलेंगे। तो ये चीज आ जाती है हमारी कंपाउंड। सिंपल सी डेफिनेशन है और सिंपल सा इसका एग्जांपल है H2 हो गया, हमारा CH4 हो गया, मतलब ऐसी चीज जो क्या फिक्स एलिमेंट से मिलकर बनी हो और जो उनका मास का जो रेशियो है वो भी हमारा क्या फिक्स होगा। इसमें कार्बन का 1 है और जो हाइड्रोजन है उसके 4 है। जहां पर भी एक कार्बन का और 4 हाइड्रोजन का होगा वहीं पर भी CH4 मतलब ये कंपाउंड बनेगा। अगर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 5 हो गए तो ये वाला नहीं बनेगा, कुछ और अलग ही चीज ही बनेगी या नहीं बनेगी वो बात अलग है। तो यहां पर पॉइंट है कंपाउंड क्या होगा, द सब्सटेंसेस विच आर मेड बाय मिक्सिंग 2 और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स रेशो, मतलब फिक्स रेशो में हमारे में मिलेंगे। एलिमेंट्स भी सेम होंगे और उनका जो मास है वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये सिंपल सी चीज आती है हमारी प्योर सब्सटेंस। अब देखो ऐसे आ जाता है हमारा मिक्सचर। मिक्सचर भी सिंपल सा होता है। मिक्सचर का देखो अगर सिंपल डेफिनेशन भी देखें अपने दिमाग से, मिक्सचर का मतलब है कुछ भी 2 चीज या 2 से ज्यादा चीज लो आपस में मिक्स कर दो, वो क्या हो गया हमारा मिक्सचर। तो ऐसे ही मिक्सचर की जो डेफिनेशन होगी, द सब्सटेंसेस व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इन एनी रेशो, मींस कोई भी रेशो लिया, ये 10 ग्राम ले लो, ये 50 ग्राम ले लो, आपस में मिक्स कर दो, हमारी कोई चीज बनेगी। अब ये 20 ग्राम ले लो, ये 1000 ग्राम ले लो, आपस में मिक्स कर दी, तब भी हमारा क्या बनेगा, मिक्सचर ही बनेगा। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं मिक्सचर। फॉर एग्जांपल हो गया हमारा सोयल, इन सोयल को वाटर में डाल दो तो कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं है, ऐसे नहीं कि 1 चम्मच डालनी है, 4 चम्मच डालनी है, जितनी मर्जी डाल दो, वो हमारा हमेशा क्या बनेगा, एक मिक्सचर ही बनेगा। अब देखो मिक्सचर भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है होमोजीनियस और एक होता है हमारा हेटेरोजीनियस। एक होमोजीनियस और एक हमारा हेटेरोजीनियस। देखो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारा शुगर सॉल्यूशन, अगर आप शुगर सॉल्यूशन बनाते हो मींस पानी में हमने क्या चीनी डाल दी, तो है तो वो एक तरह से मिक्सचर ही, मींस उसमें चाहे 2 चम्मच डाल दो चाहे 3 चम्मच डाल दो, बोलेंगे उसको हमारा क्या शुगर सॉल्यूशन। इसमें हमारा कोई फिक्स रेशो नहीं है, 2 चम्मच से भी शुगर सॉल्यूशन बन रहा है, 1 चम्मच से भी क्या शुगर सॉल्यूशन बन रहा है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट क्या है कि अगर आप पानी में चीनी मिला देते हो और उसको अच्छे से मिक्स कर देते हो तो आप अपना नॉर्मल आंखों से मींस नेकेड आई से उसको क्या है, मतलब ऐसे अलग अलग पार्टिकल्स नहीं दे सकते कि आप बता सकते हो कि हाँ भाई ये चीनी का पार्टिकल है और ये पानी का पार्टिकल, मींस जो पार्टिकल्स है वो क्या यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल हमारा शुगर सॉल्यूशन आ गया, या फिर बोल सकते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन हमारा ये आ गया। और हेटेरोजीनियस का मतलब है कि आप अपनी आंखों से देख के बता सकते हो कि हाँ ये अलग पार्टिकल है और ये क्या अलग पार्टिकल। फॉर एग्जांपल हमारा सोयल प्लस वाटर, सिंपल सा एग्जांपल, सबसे आसान एग्जांपल है, रियल लाइफ में भी करके देख सकते हो। पानी में क्या मिट्टी मिला दो, मिट्टी मिला के आपको अलग ही पार्टिकल दिखेंगे, छोटे छोटे पेबल्स, और जो मिट्टी है, सैंड है, सोइल है, वो सारी क्या अलग अलग ही दिखेगी। तो आप पता लगा सकते हो कि हाँ भाई कौन सा पार्टिकल ये सैंड का है और ये अलग क्या पानी होगा। तो अगर आप मतलब कि जो मिक्सचर है वो नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स हो, मीन्स अच्छे से मिक्स ना हो, तो इस टाइप के मिक्सचर को हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो ये सिंपल सा हमारा मतलब कि डिवीजन आ जाता है मिक्सचर का। तो बड़े सिंपल सा हमारा एक फ्लो चार्ट बन गया। सबसे पहले मैटर 2
दो जगह डिवाइडेड है, एक तो हमारा प्योर सब्सटेंस, एक हमारा मिक्सचर। प्योर मतलब कि जो बिल्कुल सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बना हुआ, जिनकी सारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या सेम सेम हो। मिक्सचर मतलब कि कोई भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस लिए आपस में किसी भी रेशो में क्या मिक्स कर दिए, उसको हम बोलेंगे मिक्सचर। जो प्योर है उसको दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया हुआ है, एक तो एलिमेंट्स का मतलब कि जिनको हम फर्दर, जो ऐसी चीज है, ऐसे सब्सटेंस जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, अगर उनको और ज्यादा कट भी करेंगे तो वो जो है वही बन के आ जाएंगे। आयरन को कट करेंगे तो आयरन की पीसेस ही मिलेंगे। कंपाउंड का मतलब कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिक्स होते हैं इन अ फिक्स रेशो, फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स होते हैं, तो जो चीज बन के आती है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो हमारी अलग ही होती है, मींस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग अलग, उनसे अलग प्रॉपर्टी होगी, H2 होगी। तो ये हमारा पॉइंट आ जाता है कंपाउंड में। लास्ट आता है मिक्सचर के मतलब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब कि बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया। हेट्रोजीनियस मतलब कि सोयल और वाटर को मतलब सोयल वाटर तो एग्जांपल हो गया, मतलब नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया। हम पता लगा सकते हैं देख के ही कि हाँ भाई क्या है, ये अलग अलग हमें दिख रहा है। तो इस तरीके से आ जाता है हमारा मैटर का सिंपल सा डिवीजन। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन हिट कर जाता है कभी कभी स्टूडेंट्स को कि एक तो कंपाउंड और ये कि हमारा होमोजीनियस मिक्सचर या फिर मिक्सचर ही कह सकते हैं। भाई ये भी तो मिक्स हो रहा है, मतलब इसमें भी मिक्सिंग है, और क्या है इसमें भी मिक्सिंग है, इसमें भी बिल्कुल अच्छे से मिक्स है, और मिक्सचर में अगर ये वाला पार्ट ले होमोजीनियस वाला शुगर सोल्यूशन, ये भी अच्छे से मिक्स है। तो फिर इनको अलग अलग कैसे कह रहे हैं और इनमें मतलब कि डिफरेंस क्या है, कॉमन क्या है, तो वो भी हम चेकआउट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर बात करेंगे कंपाउंड की। कंपाउंड में एक चीज पॉइंट आता है कि मिक्सचर तो मतलब है तो एक तरह से ये भी मिक्सचर ही, टू और मोर सब्सटेंसेस का, लेकिन यहाँ पर आता है फिक्स रेशो आता है। फिक्स रेशो का मतलब कि अगर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है तो वाटर बन रहा है, तो हमेशा हाइड्रोजन 2 ही होनी चाहिए और ऑक्सीजन 1 ही होना चाहिए, तब जाके ही मेरा क्या H2O बनेगा। यहाँ पर हमारा क्या हो, कोई फिक्स नहीं है। यूनिफॉर्म तो ये है, यूनिफॉर्मली तो मिक्स हुआ है, लेकिन कोई फिक्स नहीं है। आप 1 लीटर पानी में 4 चम्मच मिला दो, वो भी शुगर सोल्यूशन बोलेंगे। 1 लीटर पानी में 5 चम्मच आप क्या है शुगर की मिला दो, तो उसको भी क्या शुगर सॉल्यूशन बनेंगे। यहां पर हमारा कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है, यहां पर हमारा क्या फिक्स एलिमेंट भी होंगे और फिक्स प्रोपोर्शन भी होगा। तो इसको ये हमारा क्या है, दोनों का एक तरीके से बोल सकते हैं, सिंपल सा डिवीजन भी आ जाता है कि कंपाउंड और जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसमें क्या है, अलग अलग क्या होता है। तो यहां पर फिक्स प्रोपोर्शन है, वहां पर हमारा कुछ भी फिक्स नहीं है। 2 चम्मच मिलाओ चाहे 4 चम्मच मिलाओ, बनेगा हमारा क्या होमोजीनियस मिक्सचर ही, बस वो यूनिफॉर्मली हो जाएगा। तो ये सिंपल सा हमारा आ जाता है एक फ्लो चार्ट, मैटर को हमने किस किस तरीके से डिवाइड किया। अब देखो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम चेक करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइड्स क्या होते हैं, उनको बिल्कुल अच्छे से डिटेल में हम चेकआउट करने वाले हैं। बाकी चेकआउट करेंगे कि एग्जामिनेशन में भी इनसे हमारा क्या है, कौन कौन सा पार्ट इंपोर्टेंट आता है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगी तो उसको लाइक जरूर कर देना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।